हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लोजिंग स्किल के बारे में, राइट? कि एग्जैक्टली क्लोजिंग होता है क्या है, हम क्लोजिंग किस तरीके से कर सकते हैं, क्लोजिंग करने का एग्जैक्टली स्क्रिप्ट क्या होता है और क्लोजिंग करने के टाइम हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। आज मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल्स में बताने वाला हूँ, राइट? देखो, क्लोजिंग स्किल से पहले भी ना बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, जैसे हो गया इन्विटेशन स्किल, फॉलो अप स्किल। ये दोनों के ऊपर ना मैंने ऑलरेडी एक अच्छा सा वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ना मेरा एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, ऑल नेटवर्क मार्केटिंग वीडियोस करके। उस प्लेलिस्ट के अंदर में आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए जितने भी स्किल की रिक्वायरमेंट है ना, उस प्लेलिस्ट के अंदर में आपको सारा का सारा वीडियोस आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक बार उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके आपको सारे वीडियोस को गो थ्रू जरूर करना, अगर आप चाहते हो कि आपके पास इन्विटेशन का एंड फॉलो अप का भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हो, राइट? सो नाउ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि आपसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे, राइट? सो चलिए हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्लोजिंग स्किल होता है क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्लोजिंग होता है क्या है, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, क्लोजिंग का मतलब मैं आपको बताऊं तो क्लोजिंग एक ऐसा समय है, एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे अब आपका जो मेहनत है, ठीक है, अब वो आपके कैश में कन्वर्ट होता है। आपने सामने वाले को इन्विटेशन किया है ना, उसको आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, आपने उसका फॉलो अप लिया, ठीक है, आपने जितनी सारी मेहनत करी, अब आपका टाइम आता है उस मेहनत का फल मिलने का, ठीक है। अब आपने जितने भी सामने वाले को आपने बिजनेस समझाया है, ठीक है, अब वो आपका मेहनत अब आपका पैसा में कन्वर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग, ठीक है। या फिर मैं बोलूं, क्लोजिंग एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे अब हमें प्रोस्पेक्ट से पैसे लेने होते हैं। क्या करना होता है? पैसे लेने होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग, राइट? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पैसा नहीं हमें लिस्ट बनाने का मिलता है, ना ही इन्विटेशन करने का मिलता है, ना ही प्रेजेंटेशन दिखाने का मिलता है, ना ही फॉलो अप करने का मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पैसा आता है सेल्स को क्लोज जब हम करते हैं, जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट खरीदता है, तब जाकर हमें पैसा आता है, राइट? सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, राइट? मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्लोजिंग का मतलब ये समझते हैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग करवाना, उसका साइन अप करवाना, वो क्लोजिंग होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमने सामने वाले की ज्वाइनिंग करवा ली, नहीं। क्लोजिंग का मतलब होता है कि जब प्रोस्पेक्ट कुछ भी प्रोडक्ट की बिलिंग कर लेता है, जब कुछ प्रोडक्ट की परचेजिंग कर लेता है ना, उससे हम बोलते हैं क्लोजिंग करना, ठीक है। जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट कुछ ना कुछ पैसे लगा के प्रोडक्ट की परचेजिंग कर लेगा, तब आप समझना कि आपने क्लोजिंग किया है। ज्वाइनिंग अगर आपने करवाई है, अगर आप ये समझ रहे हो ज्वाइनिंग करवा के कि मैंने क्लोजिंग करी है, तो आंसर इज नो, ये आपका क्लोजिंग नहीं है। जब आप बात कर रहे हो सामने वाले से और आपके बात करने से सामने वाले ने प्रोडक्ट की परचेजिंग कर ली, तो उस टाइम पे आप बोलना कि हाँ, मैंने क्लोजिंग किया है सर, क्लोजिंग किया है मैम, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग। प्रोडक्ट की परचेजिंग होना क्लोजिंग कहलाता है, ठीक है। जब प्रोडक्ट आपका सेल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्लोज होना, उसे हम बोलते हैं सेल्स को क्लोज करना, राइट? सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्लोजिंग का मतलब ज्वाइनिंग करवाना नहीं है। क्लोजिंग का मतलब है सामने वाला कोई ना कोई प्रोडक्ट की परचेजिंग करे, उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग। अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में कि जब भी हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, और क्लोजिंग से पहले हमें क्या क्या चीजें करनी होती है जिससे हमारा क्लोजिंग कॉल या क्लोजिंग मीटिंग बहुत अच्छा जाए और सामने वाला भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाए, राइट? तो अभी मैं आपको इसी चीज के ऊपर बताने वाला हूं डिटेल्स में, राइट? तो अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो मैं पॉइंट्स अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को आप राइट डाउन जरूर करना, ठीक है। अगर अभी आपने डायरी और पेन नहीं लिया है ना, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और डायरी पेन लेकर आओ, क्योंकि अब जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं ना, ये नोट्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि नोट्स करोगे तो ये हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे माइंड में सब कुछ रह जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है। आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो, आपका देखना का कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स बनाना और मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया, आप वहां पे जाके मेरे को फॉलो भी कर सकते हो, राइट? सो नाउ, तो चलिए हम बात करते हैं वो सारे पॉइंट्स के बारे में जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग को अच्छा करने के लिए। डूज एंड डोंट्स की सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है हमारा, डोंट बी अ पुसी सेल्समैन, बी कंसल्टेंट। जब भी आप क्लोजिंग कर रहे होगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको सेल्समैन नहीं बनना, आपको कंसल्टेंट बनना है। देखो, सेल्समैन कौन होता है? सेल्समैन एक ऐसा इंसान होता है ना जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने का होता है,
ठीक है, मतलब बोले तो टकले को भी कंघा बेच देना वो काम होता है सेल्समैन का। बट यहाँ पे हम लोग सेल्समैन नहीं है, यहाँ पे हम लोग है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन होता है? जिसका मकसद सिर्फ प्रोडक्ट को सेल्स करना नहीं होता, ठीक है, कि मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से बिक जाए, सामने वाला प्रोडक्ट को परचेज कर ले। सामने वाले का मकसद होता है रिलेशन पे फोकस करना, ठीक है, कि सामने वाले से मेरा रिलेशन अच्छा हो, राइट। तो कभी भी आप जब क्लोजिंग कर रहे होगे तो उस टाइम पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको सेल्समैन नहीं बनना, आपको कंसल्टेंट बनना है, ठीक है। क्योंकि जो कंसल्टेंट होता है ना वो हमेशा नीड पे काम करता है, लेकिन जो सेल्समैन होता है ना वो ग्रीड पे काम करता है। ग्रीड मींस व्हाट? मतलब लालच पे काम करता है। बट हमें किस चीज के ऊपर काम करना है? नीड पे काम करना है, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप क्लोजिंग करोगे तो आप हमेशा एज अ कंसल्टेंट के रूप में बात करना, ना कि एज अ सेल्समैन की तरह, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की। जो हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है, डोंट बी नीडी। जब भी आप क्लोजिंग कर रहे होगे ना तो उस टाइम पे आपको नीडी शो नहीं करना। नीडी का मतलब क्या होता है? सामने वाले को ना ये फील नहीं होना चाहिए कि आपको ना उसकी जरूरत है। सामने वाले को ये फील होना चाहिए कि उसको आपकी जरूरत है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर सामने वाले को ये फील हो गया ना कि आपको उसकी जरूरत है तो वो जिंदगी में ना आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको नीडी नहीं बनना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो वो है डोंट बी ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब लालची। बहुत सारे लोग ना लालची बन जाते हैं कि यार किसी भी तरीके से सामने वाला 2cc कर ले, किसी भी तरीके से सामने वाला प्रोडक्ट को खरीद ले। लालची नहीं बनना आपको बिल्कुल भी। आपको अपना इंटेंशन को ना अच्छा रखना है, ठीक है। आपको इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि अगर सामने वाला बंदा अगर हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है ना तो इसकी लाइफ चेंज हो ही जाएगी, ठीक है। ये भी हमारे तरह ग्रो करे लाइफ में। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, ठगना इंटेंशन नहीं होना चाहिए आप लोगों का। बहुत सारे लोग बस यही सोच रहे थे सामने वाला किसी भी तरीके से 2cc कर ले, ठीक है, और मेरे को 6,000 7,000 रुपए बन जाए। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे, अगर आपका ऐसा इंटेंशन होगा तो सामने वाला कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इंटेंशन सही रखोगे ना तो पैसा तो बाय डिफॉल्ट है आएगा ही आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ना ही आपको नीडी बनना है ना ही आपको ग्रीडी बनना है, ठीक। सो हमारा जो चौथा नंबर जो पॉइंट है, गिव अ सॉल्यूशन देयर प्रॉब्लम। जब भी हम क्लोजिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हमें सामने वाले को क्या देना है? सॉल्यूशन देना है उसके प्रॉब्लम का। अभी उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, हमें सामने वाले को ये बताना है कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना तो आपको यहाँ से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके प्रॉब्लम का, राइट। क्योंकि देखो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी आर अ कंसल्टेंट। जो कंसल्टेंट होता है ना वो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करता है, ठीक है। वी आर अ सॉल्यूशन सेलर, नॉट अ प्रोडक्ट सेलर, ठीक है। जो सेल्समैन होता है वो प्रोडक्ट को सेल करने पे फोकस करता है, बट हमारा किस चीज पे फोकस होता है? सॉल्यूशन को सेल करने में, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी की क्लोजिंग करो, ठीक है, तो हमें सामने वाले को क्या सेल करना है? सॉल्यूशन सेल करना है, ना कि हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। हमें सामने वाले को सॉल्यूशन देना, क्योंकि कोई भी इंसान पे तब करता है जब हम सामने वाले को उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। आपने भी कहीं ना कहीं अगर इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो आपके अपलाइन ने भी कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाया होगा, ठीक है, कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा, तभी आपने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, राइट। तो सामने वाला भी तो यही सोचता है ना, ठीक है। तो हमें हमेशा सामने वाले को सॉल्यूशन देना है कि भाई आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो। सो अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है बी एक्साइटेड एंड बी कॉन्फिडेंट। देखो जब भी हम क्लोजिंग करने जाते हैं ना तो दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि आपका एक्साइटमेंट होना और दूसरी चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यार देखो सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। जब तक सामने वाले को आप एनर्जी और एक्साइटमेंट ट्रांसफर नहीं कर पाओगे ना तब तक सामने वाला बंदा क्लोज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, और ये आपके अंदर एनर्जी और एक्साइटमेंट तभी आएगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना तो होता क्या कि हमारे अंदर एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है, राइट। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके अंदर नॉलेज होगी, ठीक है। तो नॉलेज भी आपके अंदर बहुत ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है, जब आप क्लोजिंग करने जाओगे, राइट। तो बी एक्साइटेड एंड बी कॉन्फिडेंट रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप किसी की क्लोजिंग करोगे, ठीक है। सो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, आपका जो माइंड है ना वो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट क्यों होना जरूरी है और किस चीज के लिए होना जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी हम किसी क्लोजिंग करने जाते हैं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे माइंड में चलता है सामने वाले के पास तो पैसे नहीं है, पता नहीं है करेगा कि नहीं करेगा, राइट। माइंड में चलता है ना, बिल्कुल चलता है, सभी का चलता है। इसीलिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जिसकी भी क्लोजिंग करने जा रहे हैं उस बंदे के पास पैसे तो हैं, आपको ये मानकर चलना है। और 100% लोगों के पास पैसे होते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे होते हैं बट निकलवाने आना चाहिए, राइट। अगर आप ये जानना चाहते हो कि लोग अपनी जेब से पैसा कब निकालते हैं तो आई बटन में आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं, ये बहुत अच्छी वीडियो है, आपको ना साइकोलॉजी समझ आ जाएगा कि लोग अपने जेब से पैसा कब निकालते हैं। इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखना।
ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि जब भी आप किसी की क्लोजिंग करो तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आप सामने वाले से ना पैसे नहीं निकलवा पाओगे, ठीक है। अगर मैं 7वें नंबर पॉइंट की बात करूं तो वो 7वां नंबर जो पॉइंट है हमारा वो है, जब भी आप क्लोजिंग करने जाओगे उससे पहले आप माइंड में एक चीज बैठा लेना कि क्लोजिंग करना बहुत आसान है। क्या आपके माइंड में आपके क्या होना चाहिए कि क्लोजिंग करना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग ना डर डर के क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, हेजिटेट होते हैं क्लोजिंग करने में। आपको हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं रखना क्लोजिंग करने में, ठीक है। आपको ये माइंड में बैठा के चलना है यार क्लोजिंग तो बहुत आसान है, ठीक है। बहुत सारे लोग डर डर के जब करते हैं ना तो अच्छे से क्लोजिंग कर नहीं पाते, ठीक है। तो आप माइंड में डालेना कि यार क्लोजिंग बहुत आसान होता है। जब आप उस चीज को आसान समझोगे ना तो ही आसान लगेगा, हार्ड समझोगे तो हार्ड लगेगा, ठीक है। तो जब भी आप क्लोजिंग करने जाओ तो उससे पहले एक चीज माइंड में बैठा लेना कि क्लोजिंग करना तो बहुत आसान है, ठीक है। सो नाउ अगर मैं बात करूं 8वें नंबर पॉइंट की, तो जब भी आप किसी को क्लोजिंग करोगे तो उससे पहले आपका जो प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब कभी भी ना क्लोजिंग आप मत करना जब तक सामने वाले से आपका अच्छा रिलेशन बिल्डिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो रिलेशन बिल्डिंग एक दूसरे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो यार कोई भी इंसान क्या है ना, एक चीज याद रखना, लोग से जुड़ते हैं, ना ही वो आपके कंपनी से जुड़ते हैं, ना ही वो आपके प्रोडक्ट से जुड़ते हैं, ठीक है। पीपल ज्वाइन पीपल ऑलवेज, ठीक है। तो सामने वाले से ना रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सामने वाले से रिलेशन बिल्ड नहीं करी है तो आप सामने वाले की क्लोजिंग मत करना, आपका क्लोजिंग नहीं हो पाएगा, सामने वाला ज्वाइन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि सर हम एक अच्छा रिलेशन बिल्डिंग कैसे करें, ठीक है, तो आई बटन में आपको एक लिंक दिख रही होगी, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करके आप सीख सकते हो कि हम रिलेशन बिल्डिंग कैसे करें प्रोस्पेक्ट के साथ में, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर, आप एक बार जरूर देखना, आप ना रिलेशन बिल्डिंग में मास्टर हो जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें लगभग 15 से 20 पॉइंट बताए हैं रिलेशन बिल्डिंग करने के, ठीक है। बस आपको इंप्लीमेंट करना है और आपको डेफिनेटली आप एक अच्छा रिलेशन बिल्डर बन जाओगे, ठीक है। सो नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप किसी की क्लोजिंग करोगे ना तो क्लोजिंग करने से पहले आपके पास एक मार्केटिंग प्लान का एक अच्छा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग में थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान का नॉलेज भी आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अगर आपको मार्केटिंग प्लान का भी एक अच्छा नॉलेज चाहिए तो आई बटन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान की वीडियो है मेरी खुद की, आप इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि आपके पास एक मार्केटिंग प्लान का भी एक अच्छा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप किसी की क्लोजिंग करने जा रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10th पॉइंट की। हमारा जो 10th पॉइंट है कि जब भी आप क्लोजिंग करोगे क्लोजिंग से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कम से कम 2 से 3 बार वीडियो कॉल पे आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। नहीं तो एटलीस्ट कम से कम एक बार तो वीडियो कॉल पे आप लोगों को जरूर आना है, चाहे वो आप फॉलो अप के बाद आओ, ठीक है, चाहे वो आपको किसी भी टाइम आओ, प्रोस्पेक्ट के साथ वीडियो कॉल पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्लोजिंग करने से पहले, ठीक है। अगर आप आज से नहीं करते थे, आज से पहले अगर आप नहीं करते थे तो आज से करना शुरू कर दो कि जब भी आप क्लोजिंग करोगे तो क्लोजिंग से पहले आपको या तो फॉलो अप में या किसी भी टाइम आपको एक बार प्रोस्पेक्ट के साथ में ना वीडियो कॉल पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम वीडियो कॉल पे आते हैं ना तो प्रोस्पेक्ट को ना ट्रस्ट होता है हमारे ऊपर, राइट। तो वीडियो कॉल पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं 11th पॉइंट, तो वो है बिजी योरसेल्फ। जब भी आप क्लोजिंग करोगे तो उस टाइम पे अपने आप को बिजी शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बिजी रहना है आपको जब भी आप किसी को क्लोजिंग करोगे, बहुत ज्यादा लंबा क्लोजिंग आपको नहीं करना, ठीक है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। आपको लॉन्ग एंड लेंथी नहीं रखना बिल्कुल भी, ठीक है। आपका जो क्लोजिंग होना चाहिए शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, बहुत लंबा क्लोजिंग नहीं जाना चाहिए। आपका कॉल का जो क्लोजिंग है वो आपका लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला बोर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं 11 नंबर पॉइंट की बात करूं तो जब भी आप किसी की क्लोजिंग करोगे तो उस टाइम पे ना अपने आप को बिजी शो करना है, ठीक है। शो योर सेल्फ बिजी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो सामने वाले को ये फील होता है कि यार इसके पास तो सिर्फ मैं ही हूं जो मेरे से ना इतना लंबा बात किए जा रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी की क्लोजिंग करो, ठीक है, तो आपका क्लोजिंग का जो कॉल है ना वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग एंड लेंथी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ना 1-1 घंटे तक ना क्लोजिंग करते रहते हैं, इतना लंबा क्लोजिंग नहीं होता सर। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट इनफ है, इतना में आपका क्लोजिंग हो जाना चाहिए। अगर आपका इससे ज्यादा कॉल जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अपने क्लोजिंग को सुधारने की जरूरत है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपको क्लोजिंग करते टाइम अपने आप को बिजी रखना है और आपको बहुत लंबा कॉल नहीं करना क्लोजिंग का, ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, ठीक है। अगर मैं 13 नंबर पॉइंट की बात करूं तो 13 नंबर का जो पॉइंट है ना वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की नॉलेज। देखो जब भी आप किसी की क्लोजिंग करने जाओगे उससे पहले आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम किसी भी ऑब्जेक्शन को ना हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। देखो जब भी हम क्लोजिंग करते हैं ना तो होता क्या है, उस टाइम पे आपको पता है कि लोग ऑब्जेक्शन देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तुमने कितना पैसा कमा लिया, राइट।
ये सारे क्वेश्चन आते हैं ना। अगर मान लो आपके पास ये नॉलेज ही नहीं है कि हमें इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, तो आपका तो क्लोजिंग बर्बाद हो जाएगा, आप अच्छे से क्लोजिंग कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं क्लोजिंग करने से पहले आपके पास इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी ऑब्जेक्शन को ना हैंडल कैसे करते हैं, तभी आप क्लोजिंग के टाइम पे आप अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओगे, राइट। सो अगर आप ये सीखना चाहते हो कि हम किसी भी प्रोस्पेक्ट की ना हैंडल ऑब्जेक्शन के हैंडल कैसे करें, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, जिसमें मेरे आपको सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। पैसा नहीं है, लोग कितने, आपने कितने कमा लिए, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, हर एक चीजों के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है। आप जाओ उस प्लेलिस्ट को क्लिक करो और सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के वीडियोस को देखो, उसको नोट्स करो, तभी आप क्लोजिंग के टाइम पे ना अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्लोजिंग से पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, ठीक है, कि हम ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं। अगर हम बात करें 14 नंबर पॉइंट की, हमारा जो 14 नंबर पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो पॉइंट ये है कि पर्सनल इंश्योरेंस एंड अर्जेंसी की नॉलेज आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें सामने वाले को ना पर्सनल इंश्योरेंस देना पड़ता है, पर्सनल सपोर्ट दिखाना पड़ता है, राइट। सामने वाले को हमें अर्जेंसी भी देनी होती है, फियर ऑफ लॉस भी देना होता है, तब जाकर सामने वाला क्लोज होता है, राइट। अगर आपके पास इन सभी चीजों का नॉलेज नहीं होगा कि हमें पर्सनल इंश्योरेंस कैसे देना है, हमें लोगों को अर्जेंसी कैसे देना होता है, अगर आपके पास इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप क्लोजिंग कैसे करोगे, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्सनल इंश्योरेंस का नॉलेज, कि हमें लोगों को पर्सनल इंश्योरेंस कैसे देना होता है और लोगों को हमें अर्जेंसी कैसे देना होता है, ये चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि पर्सनल इंश्योरेंस कैसे देते हैं, अर्जेंसी कैसे देते हैं, अगर आप इसकी भी नॉलेज लेना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहां पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ऑल नेटवर्क मार्केटिंग स्किल वीडियोस। उस प्लेलिस्ट के अंदर में आपको इसके ऊपर भी वीडियोस दिखेंगी कि पर्सनल इंश्योरेंस कैसे देते हैं, अर्जेंसी कैसे देते हैं, ठीक है। आप उस वीडियो को देखो, ठीक है, आप अच्छे से सीख जाओगे कि हमें लोगों को ना पर्सनल इंश्योरेंस कैसे देते हैं या फिर अर्जेंसी कैसे देते हैं, राइट। तब जाकर आप अच्छे से किसी की भी क्लोजिंग कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें पर्सनल इंश्योरेंस की नॉलेज और अर्जेंसी की नॉलेज पहले लेना जरूरी है क्लोजिंग से पहले। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, 15 नंबर पॉइंट के ऊपर। अब वो जो 15 नंबर जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 15 नंबर पॉइंट है कि आपके पास ना वैल्यू की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जब आप किसी की क्लोजिंग करोगे तो आप सामने वाले को क्या क्या वैल्यू देने वाले हो, क्या क्या बेनिफिट्स दिखाने वाले हो, जिससे सामने वाला बंदा या तो मिनिमम बिलिंग करे या तो सामने वाला बंदा 2cc करे, ठीक है। तो आपको ना इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आप सामने वाले को क्या क्या वैल्यू दिखाने वाले हो, क्या क्या बेनिफिट्स दिखाने वाले हो। अगर आपको ये चीज पता नहीं होगा तो क्लोजिंग करने के टाइम पे आप भूल जाओगे कि हमें सामने वाले को क्या क्या चीजें वैल्यू दिखानी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप अच्छे से क्लोजिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी इंसान पे तब करता है जब हम सामने वाले को वैल्यू ज्यादा दिखाते हैं, ठीक है। जब हम वैल्यू ज्यादा दिखाते हैं ना, तो सामने वाला पे करता है, लेकिन जब हम सामने वाले को वैल्यू कम दिखाते हैं तो सामने वाला पे नहीं करता, ठीक है। तो हमें वैल्यू ज्यादा दिखाना है, और वैल्यू दिखाना क्या है, इसकी नॉलेज आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब हम क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको 15 पॉइंट्स बताए हैं, इस 15 पॉइंट्स को बस इंप्लीमेंट कर लेना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और आप बहुत अच्छे तरीके से क्लोजिंग भी कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको डूज एंड डोंट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। अभी तक मैंने आपको बताया कि डूज एंड डोंट्स क्या क्या होते हैं, जब भी हम किसी की क्लोजिंग करने जाते हैं उस टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, और क्लोजिंग से पहले हमें क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो, मैं आपको बताता हूं, देखो बेसिकली क्लोजिंग ना दो तरह की होती है। एक क्लोजिंग होता है जिसे हम बोलते हैं मिनिमम बिलिंग क्लोजिंग, राइट, और एक दूसरा क्लोजिंग होता है जिसे हम बोलते हैं 2cc क्लोजिंग, है ना। अगर आप ये दोनों सीखना चाहते हो कि हम 2cc की क्लोजिंग कैसे करें, हम मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग कैसे करें, तो यहाँ पे आपको दो वीडियो दिख रही होगी, एक इधर, ये दोनों वीडियो देख लेना, ठीक है। आप इस चीज में मास्टर बन जाओगे कि हम नोवस कस्टमर की 2cc कैसे कराएं, मतलब 2cc क्लोजिंग, ठीक है, या फिर हम मिनिमम बिलिंग क्लोजिंग कैसे करवा सकते हैं, राइट। आप ये दो वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।